दोस्तों नमस्कार। तो आज से कबीर साहब के कुछ शब्द सुनाते हैं चुनिंदा जो हमारे पास नोट हैं और जिसमें अध्यात्म की गहराई है कि वास्तव में जो कबीर साहब का जो ज्ञान था, वो वास्तव में भगवान को प्राप्त करने वाला मार्ग था। तो एक बहुत ही प्यारा शब्द है, उसको पूरा सुनाते हैं। 22 छंद हैं उसमें, 32 छंद का ये शब्द है, बहुत ही प्यारा शब्द है। कभी-कभी पढ़ाई के साथ में ये शब्द भी सुनेंगे, जिससे अंतर्मन भी सही होता है और मन भी लगता है। तो करते हैं शुरू। करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहब कहते हैं वो परमात्मा ऊपर बैठा है, साकार साकार रूप में है परमात्मा भगवान, और उसके साधना करके दर्शन कर सकते हैं। इसी कहते हैं इसी नैनों से दर्शन कर सकते हैं भगवान के। तो कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उसके लिए काम क्रोध मद लोभ विसारो, ये कुछ चीजें छोड़ना पड़ेंगी। काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष दया सत धारो, मद मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है, और करने नो दीदार महल में प्यारा है। वो परमात्मा साकार बैठा है अपने महल में ऊपर भगवान। अब उसके आगे क्या कहते हैं, धोती नेति बस्ती पाओ। धोती नेति ये योग क्रियाएं हैं, धोती नेति बस्ती। तो कबीर साहब कह रहे हैं धोती नेति बस्ती पाओ, और आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभक करे चक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। वो परमात्मा बैठा है। तो क्या कहते हैं, धोती नेति बस्ती पाओ, ये पुरानी योगिक क्रियाएं थी। और आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभक रेचक, कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। कहते हैं कबीर साहब ने शरीर के अंदर के सूक्ष्म कमलों के बारे में भी जानकारी दी है। अब उन कमलों के बारे में देखिए, मूल कमल दल चतुर बखानो, किलियम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहाँ रोपो थानो, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। कैसे कि मूल कमल है सबसे नीचे। कबीर साहब ने कहा है कि गणेश जी का लोक सबसे पहले आएगा, जहां कहते हैं मूल कमल जल चतुर बखानो, किलियम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहाँ रोपो थानो। ये रिद्धि सिद्धि चौर दुलारा है, ये गणेश भगवान है रिद्धि सिद्धि के मालिक। तो पहले आपको इनका ध्यान धरना पड़ेगा। कबीर साहब कह रहे हैं इनकी लोक से जब जाएंगे तो इनका भी ऋण पूरा करना पड़ेगा आपको। इनकी आराधना साधना के द्वारा हम ऊपर चलेंगे अपने लोक में। आगे देखते हैं, स्वाद चक्र सट दल विस्तारो। दूसरा स्वाद चक्र आएगा, कबीर साहब बता रहे हैं। स्वाद चक्र सट दल विस्तारो, और ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो। दूसरा स्वाद चक्र आएगा, यहाँ ब्रह्मा और सावित्री का लोक आएगा। और उलट नागिनी का सिर मारो, तहाँ शब्द ओंकारा है। वहां ओंकार शब्द है, ओम शब्द की झनकार मिलेगी ब्रह्मा और सावित्री के लोक में। आगे देखते हैं, नाभि कमल अस्त्रदल विस्तारा, और श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। कौन? कबीर साहब ने बताया तीसरा स्थान आएगा विष्णु भगवान का, नाभि कमल में रहते हैं विष्णु भगवान। क्या? नाभ नाभि कमल दल सारा, और श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियम जाप तास मुख गाजा, तहाँ लक्ष्मी और विष्णु आधारा है। वहां लक्ष्मी जी के साथ में विष्णु भगवान रहते हैं तीसरे लोक में। आगे, द्वादश कमल हृदय के माही, यहाँ हृदय कमल बताया कबीर साहब ने।
द्वादश कमल हृदय के माही, और जंग गौर शिव ध्यान लगाई। यहाँ नीचे ना, यहाँ पर द्वादश कमल हृदय के माही, हृदय कमल में है। और जंग गौर शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां धुन चाई, गन करे जय जयकारा है। देखो हृदय कमल में किसका स्थान है? विष्णु भगवान का, और लक्ष्मी जी साथ में है। कहते हैं हृदय कमल शिव और पार्वती का है, और नाभि कमल था विष्णु और लक्ष्मी जी का। आगे देखिए, द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां धुन छाई, गन करे जय जयकारा है। षोडश कमल कंठ के माही, यहाँ कंठ कमल में दुर्गा माता का वास है। क्या कहते हैं कबीर साहब कि षोडश कमल कंठ के माही, इस कंठ की पिछली साइड में बताया कबीर साहब ने। और षोडश कमल कंठ के माही, तहि मद बसे अविद्यावाई, हरिहर ब्रह्म चवर ढोआई, जहां श्रियम नाम उच्चारा है। देखो सबका बता दिया, ऊपर से नीचे तक कबीर साहब ने पांचों जो हमारे देवी प्रधान है सबका स्थान बता दिया। मूल कमल में गणेश जी का वास, उसके ऊपर आए स्वाद कमल, स्वाद कमल में ब्रह्मा जी और सावित्री का वास। तीसरा नाभि में आ गए, नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी का वास। हृदय कमल में आ गए शंकर पार्वती का वास, और कंठ कमल में दुर्गा। तो हमारे शरीर के अंदर सारे देवी देवता हैं। तो अब आगे की यात्रा कैसे इन देवी देवताओं की सहारे हम लोग पूरा करेंगे, कैसे हम लोग ऊपर जाएंगे उस भगवान के पास, जहां भगवान ने कहा है कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो परमात्मा जहां बैठा है वहां चलना है। तो उसकी साधना आगे बताइए, क्या बताइए? ये 7 कलियां हो गई, जैसी ऐसी 32 कलियों का ये पद है परमात्मा का, कबीर साहब का शब्द है ये। आगे, तापर कंज कमल है भाई, और बगबोरा दुई रूप लखाई, निजमन करत वहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। यहाँ पर, यहाँ कंज कमल है, जहां पर बग भौरा, एक दो स्थान मिलेंगे, दो पत्तियों का कमल, एक सफेद बग और भौरा काला, वहां पर। उससे आगे, उसके आगे, कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना इस पिंड मजारा, इस शरीर के अंदर है पूरी रचना। और सत्संग कर सतगुरु सिरधारा, वह सत्य नाम उच्चारा है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर इस कमलों की साधना करके आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें गुरु चाहिए, आपको सतगुरु चाहिए, जो आपको सतनाम उच्चारा है, सतनाम का जाप कराएगा। कहते हैं श्वास उस श्वास में नाम जपो, और वृथा श्वास मत खो, और ना जाने श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो वो परमात्मा, कोई सच्चा सतगुरु मिले तब ये बात बनती है। आगे देखते हैं, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। क्योंकि कुछ लोग क्या कहते हैं, आंख बंद कर लो, नाक बंद कर लो, झींगे की झंझनाहट की आवाज सुनो। तो ये सुनने का मार्ग नहीं है, कबीर साहब ने कहा है कि ये साधना का मार्ग है। कैसे? चंद सूर एक घर लाओ, और सुषमन सेती ध्यान लगाओ। कहते एड़ा पिंगला और सुषमन, सूक्ष्म नाड़ी खुल जाती है कबीर साहब के साधना से। कैसे? चंद सूर एक घर लाओ, और सुषमन सेती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के सिंध समाओ, भौर उतर जल पारा है। देखो, सूर चंद एक घर में लाओ, जिस साधना आपके इसी अंदर मन की है। अंदर मन की साधना से ये सारे आपके, कहते हैं सुषुम्ना द्वार तक खुल जाता है। जब अंदर आदमी ध्यान में अपनी साधना करता है तो सुषुम्ना द्वार खुलेगा, तब ऊंचे की चढ़ाई स्टार्ट होती है। अब आगे की पद में क्या कहा है? कितने हो गए जी? 11 बार में। कहते हैं घंटा शंख सुनो ध्वन दोई। कहते हैं जब ध्यान की आपकी इसी शरीर के अंदर सारे लोक हैं, सारे देवी देवताओं का निवास है, तो कहते हैं जब ब्रह्मलोक की
झुनकार परमात्मा सुनाती हैं। कहते हैं घंटा शंख सुनो दुंदोई और सहस्त्र कमल दल जलमल होई। कहती हैं कि ध्यान में घंटा और शंख दोनों की आवाज सुनाई देने लगती है और सहस्त्र कमल, यहाँ सहस्त्रार कमल है यहाँ पर शिखा के पास में, और वहां पे कहते हैं 1000 दल के ज्योतियां टिप 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 दिखाई देने लगती हैं साधकों को। तो कबीर साहब ने उसका लिखा है कि घंटा शंख जी आवाज सुनाई देगी ध्यान में, घंटा शंख सुनो दुंदोई और सहस्त्र कमल दल जगमग होई, तामध करता निरखो सोई और बंक नाल सम पारा है। आगे देखो, और आगे जब ध्यान की स्थात में आगे बढ़ता है तब क्या होगा, डांकनी सांकनी बहु किलकारें। जब साधक आगे बढ़ते हैं ना ध्यान में, तो कहते हैं ऊपर से डांकनी सांकनी जी आ जाती हैं कि जी साधक आगे न बढ़ पाए। तो क्या कहते हैं, डाकनी साकनी बहु किलकारें और जम किंकर धर्म दूत हकारें। ये जम किंकर दूत मूत ये सब डरवाने आ जाते हैं। और कहते हैं सत्य नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उच्चारा है। जब सच्चा सतगुरु अगर आपके साथ होगा तो कहते हैं सत्य नाम के, उस सच्चे गुरु के सत्य नाम के उच्चार से वो डाकनी सांकनी सब भाग जाएंगे। तो कितना बड़ा हो गया कि गुरु का साथ, बिना गुरु के साथ की ये अंतर्मन की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती नहीं है। कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया है। आगे आगे देखें, गगन मंडल बिच ऊर्ध्वमुख कुइया और गुरुमुख साधु भर भर पिया। जो गुरुमुखी होगा ना वही इस ज्ञान को पी पाएगा। और निगरो प्यास मरे बिन किया, जाके ही ये अंधियारा है। कहते हैं निगरा रहेगा ना तो वो इसी तरह प्यासा ही रहेगा। कबीर साहब ने एक साखी में लिख दिया कि सुखदेव सरीखा फेर गया। जब सुखदेव विष्णु लोक में गए तो वहां पर सुखदेव ऋषि को भी विष्णु भगवान ने पसंद नहीं किया। क्यों पसंद नहीं किया था, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था। तो यहाँ कबीर साहब ने लिखा है कि सुखदेव सरीखा फेर गया और तू कैसे हो व्यापार, और बिन सतगुरु निगरा रहे फिर पड़े 84 धार। तो गुरु की महत्ता बहुत है, बिना गुरु की आध्यात्म की यात्रा शुरू होती नहीं है। तो यहाँ गुरु को क्या बताया कि गुरु प्यास मरे बिन किया, जाके ही ये अंधियारा है। आगे देखो, त्रिकुटी कमल में विद्या सारा। इसके ऊपर फिर त्रिकुटी कमल है, त्रिकुटी कमल में विद्या सारा और घनहर गरजे बजे नगारा। नगाड़े की आवाज सुनाई देती है। और लाल बरन सूरज अंधियारा, चतुर्दल कमल मझार शब्द ओंकारा है। कहते हैं ओंकार वो परमात्मा का ओम स्वरूप ब्रह्म स्वरूप नाम आ जाएगा वहां पे। आगे देखते हैं, साध सोई जिन यह गढ़ चीन्हा। साध क्या है, जो इन दरवाजों को पार करके आगे बढ़ेगा वो है सच्चा साधक। साध सोई जिन यह गढ़ चीना और 9 दरवाजे प्रकट कीना। ये सब कमलों के स्थान होके जाते हैं तो 9 दरवाजे प्रकट चीना। और 10वां खोल जाए जिन दीना, जहां कुलुप रहा मारा है। बताओ 10 द्वार इसी शरीर के अंदर हैं। 10 द्वार के शरीरों को पार करते हुए साधक उस स्थान पर जाना होगा साधना पक्ष में। कहते हैं जहां जाने के बाद फिर साधक इस संसार में नहीं आता। आगे सेत सुन्न है भाई, सेत सुन्न और मान सरोवर बैठ अन्यायी। कहते हैं मान सरोवर स्थान मिलेगा और वहां पर बैठ अन्यायी। वहां पर काल के दूत आगे आपको बढ़ने नहीं देते हैं। कबीर साहब ने बताया उससे आगे आपको बढ़ने नहीं देते हैं। और हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। कहते हैं अमी आहारा है वो परमात्मा। अगर सतगुरु के साथ में आपका शरीर जा रहा है तो फिर वो आपको अमी आहार अमृतपूर्ण आहार कराने के लिए अपने और आगे ले जाएगा। कहाँ, अरे किंगरी सारंग बजे सितारा। किंगरी सारंग और क्षर ब्रह्म सुन दरबारा। अब क्षर पुरुष के लोक में चले जाएंगे आप। और 12 भानु हंस को रूपा। 12 भानु हंस को रूपा। कहते हैं हम लोगों का शरीर वहां कितने सूर्य के समान हो जाएगा, 12 सूर्य के समान हो जाएगा हमारे शरीर का प्रकाश। 12 भानु हंस को रूपा और सट दिल कमल मंझार शब्द रंकारा है। आगे देखो, महासुन सिंध बिस्मी घाटी।
और बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी, कहते महासुन्न दरबार आ जाएगा। और व्याघ्र सिंह सरप बहु काटी, जब साधक बढ़ता है ना, पहले क्या होता था सतयुग में, एक जगह बैठे बैठे ऋषि मुनि बैठे रहते थे, तो वो अपनी अंदर आत्मा से अकेले पहुंचने का प्रयास करते थे। तो कहती थी व्याघ्र सिंह और सरप बहु काटी, उस साधक को जो दिखते थे, व्याघ्र दिखता था, सिंह दिखता था, सांप दिखते थे, वो ये काटने को दौड़ते थे, तो वो उसकी साधना टूट जाती थी। तो कबीर साहब कह रहे थे व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, तहां सहज अचिंत पसारा, वहां अचिंत का लोक मिलेगा वो। आगे देखो, अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, और दहने द्वादश अचिंत रहाई, बाएं 10 दल सहज समाई, सो कमलन निर्वारा है। 2 लोक मिलेंगे, अचिंत का और सहज का। इनके लोकों से आपको जाना पड़ेगा। आगे, 5 ब्रह्म पांचों अंड बीनो, और 5 ब्रह्म निह अक्षर छीनो, 4 मुकाम गुप्त तहां कीनो, जामद बंदी बान पुरुष दरबारा है। 4 गुप्त छिपा के रखे हैं ब्रह्म काल भगवान ने, जो आपको वहीं उलझा लेते हैं। आगे देखो, 2 पर्वत के संग निहारो, और भंवर गुफा तहां संत पुकारो। उस आगे के लोक के ऊपर है भंवर गुफा, जहां भंवर गुफा के ऊपर से जाना पड़ता है। फिर हंसा करत केल अपारो, तहां गुरु दरबारा है। कहते हैं सहस्त्र 88 दीप रचाए, 88,000 दीप रचाए हैं ब्रह्मलोक में काल भगवान ने। सहस्त्र 88 दीप रचाए, और हीरे पन्ने महल जड़ाए। कहते हैं ब्रह्मलोक की संरचना बता रहे कबीर साहब कि वहां 88,000 नगनियां मिलेंगी और हीरे पन्ने के महल जड़े रहेंगे। तो काल भगवान चाहते हैं कि यहाँ भी ये रुक जाए, इससे ऊपर की साधना ना करके यहीं रुक जाए कम से कम। तो कहते हैं मुरली बचत अखंड सदा ये, तहां सोहम झनकारा है। वहां सोहम शब्द की झनकार मिलती है। मुरली, वहां अखंड धुन सुनाई देती है। कबीर साहब ने बताया कि अखंड धुन मदमस्त कर देती है वहां जीवों को, क्योंकि वो भक्ति मार्ग के धनी होते हैं, पुण्य प्रतापी होते हैं, तो मदमस्त हो जाते हैं वहां पे। तो उनकी आगे की यात्रा करने की इच्छा ही नहीं करती है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं जिनकी आगे की चलने की इच्छा हो तो वो और आगे चलो। वो फिर कहाँ लेके जाते हैं, अब देखो वो कहाँ लेके जाएंगे कबीर साहब। और जिसको रुकना होगा तो वो अपने हीरे पन्ने के वहां महल बने हैं, वहां आराम से कुछ दिनों रहते हैं। अब देखो, सोहम हद तजी जब भाई, जब ये 88,000 खेड़ों वाली सोहम की हद तज देंगी ना, सोहम हद तजी जब भाई, और सत्यलोक की हद पुनि आई। सत्यलोक लवाना चाहते हैं कबीर साहब को, और आगे यात्रा करना है तो आप सतलोक चलो, सबके ऋण को छोड़ते हुए। कैसे गीता के अध्याय 18 के श्लोक 66 में कहा गया है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। एकम शरण, एक की शरण में जाना है सभी का ऋण चुकाते हुए। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरण त्रो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। तू आगे की यात्रा में चला जाएगा, उस पूर्ण में उसको प्राप्त होगा। तो क्या है, सोहम हद तजी जब भाई, आपकी इच्छा आपके हीरे पन्ने महल में भी ना लगे ना, तब भगवान ऊपर ले जाएगा। उस सत्यलोक की हद पुनियाई, उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको बार ना पारा है। और सोडस भानु हंस को रूपा। देखो कबीर साहब ने बताया है कि आपकी जो सूक्ष्म शरीर है ना, इसका इतना प्रकाश हो जाएगा, 16 सूर्य के बराबर आपका तेज प्रकाश हो जाएगा जब आप उस लोक में जाएंगे साधना करके। कैसे कि सोडस भानु हंस को रूपा, और बीना सतधुन बजे अनूपा, हंसा करत चौर सुर भूपा, वहां सत्य पुरुष दरबारा है। वहां परमात्मा सत्य पुरुष साकार बैठे हैं परमात्मा। तो कहते हैं जब वहां पर साधना करके, जो सच्ची साधना करके कहीं नहीं रुकता है, किसी भी भगवान के लोक में नहीं रुकता, तब वो ऊपर जाता है सत्यलोक में, कबीर साहब के लोक में। तो कहते हैं वहां है क्या, भगवान बैठे हैं वहां पर। कैसे, कहते हैं सोडस भानु हंस को रूपा, और बीना सुतधन बजे अनूपा, हंसा करत चौर सुर भूपा, वो सत्य पुरुष दरबारा है। चौर करते थे, चौर हिलाते थे ना हम लोग पहले, चौर कहते राजा महाराजाओं को। तो ऐसे वहां भगवान बैठे हैं
वहां जो पार हो जाएगा वो भगवान को चोर करेगा, हलाएगा उसको, खुशी मारी। अब आगे देखो, कहते हैं कोटन भानु उदय जो होई, और एते ही पुनि चंद लखोई, और पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदारा है। ऐसा परमात्मा बैठा है वहां पर, जिसके एक रोम में, इसके एक रोम में करोड़ तो सूर्य मिला दो और करोड़ चंद्रमा मिला दो, तो इन करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा की रोशनी जितनी है ना, उतना वहां जो परमात्मा सत्पुरुष बैठा है उसकी एक रोम की रोशनी ज्यादा है इन सूरज चंद्रमाओं की करोड़ करोड़। तो इतना बताओ, जब एक रोम की तो वो कितना प्रभावशाली होगा। तब देखो आगे अलख, अब सतलोक के ऊपर भी कबीर साहब ने और भी लोकों की वर्णन किया। कैसे, आगे अलख लोक है भाई, और अलख पुरुष की तहां ठकुराई। वहां अलख पुरुष रहते हैं, कबीर साहब ने बताया। और अरबन सूर रोम समनाही, ऐसा अलख निहारा है। तापर अगम महल एक साजा, एक और लोक आ गया। पहले सतलोक, अलख लोक, फिर अगम लोक। अगम लोक में क्या है, अगम पुरुष ताही को राजा, और खरबन सूर रोम एक राजा। वहां खरबों सूर के बराबर, सूरज के बराबर जो खरबों सूर मिला दो ना, इतनी एक रोम की रोशनी रहेगी उस लोक में परमात्मा की। बताओ लो, पुरुष अनामी तहां रहाई, जो पहुंचेगा जानेगा वाही, कहन सुन से न्यारा है। काया भेद किया निर्वारा, यह रचना सब पिंड मजारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। देखो है ना सारे लोग। अब देखो, आदि माया की नी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई। क्योंकि दुर्गा वैसे सहायक हैं, लेकिन अपने लोक में रखना चाहती हैं अपने साधकों को। तो आदि माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अभिगत रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब शरीर के अंदर डारा है। वो शब्द बेहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, सो यो पिंड और अंड के पार सुदेश हमारा है। कबीर साहब कहते हैं इस पिंड शरीर और अंड एक ब्रह्मांड, इसके पार देश हमारा है। तो वहां की साधना जब करोगे तब वहां पहुंचोगे। बताओ लोग, तब वहां मिलेगा वो पूर्व। कहते हैं कि तमेव, गीता के अध्याय 18 के श्लोक 62 में कहा गया है कि तमेव शरणम गच्छ, अर्जुन तो उसकी शरण में जा। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, तत्प्रसाद परम शांति स्थापन प्राप्त शाश्वतम। तो यहाँ पूर्ण मोक्ष होगा सतलोक में जाने से, कबीर साहब के। तो ये कबीर साहब पूर्ण भगवान थे, सात शरीर प्रकट हुए थे, सात शरीर कहते ये सबसे बड़े भगवान है। तो सतगुरु कबीर साहब, ये साधना कबीर साहब ही कराएंगे पूर्ण मोक्ष की। नमस्कार।